नमस्कार। आज हम एक ऐसी अमर हुतात्मा का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसने राम भक्ति की मंदाकिनी प्रवाहित कर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर दिया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात करने जा रही हूँ महाकवि तुलसीदास की। कक्षा 9th हो या 10th, 11th हो या 12th, हिंदी साहित्य हो या अनिवार्य, ऐसी कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है जिसमें तुलसीदास का पाठ नहीं है। आरबीएसई बोर्ड क्लास 10th में पार्ट 2 तुलसीदास है। सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास पार्ट 2 तुलसीदास है। आरबीएसई बोर्ड क्लास 12 पार्ट 1 तुलसीदास है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तुलसीदास का अध्ययन करना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं जीवन परिचय की ओर। हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग भक्तिकालीन सगुण काव्य धारा में राम भक्ति से सराबोर कर देने वाले महाकवि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में विक्रम संवत 1589 सन 1532 ईस्वी में माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो सरयू पारीण ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि तुलसीदास के जन्म लेते समय इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी और दांत निकले हुए थे। अतः भय की आशंका के चलते माता पिता ने इनका त्याग कर दिया। तब मुनिया नामक दासी ने इनका लालन पालन किया। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था तथा पत्नी रत्नावली विदुषी थी। रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर इनके हृदय में राम प्रेम उत्पन्न हुआ और संपूर्ण जीवन राम भक्ति में समर्पित कर दिया। तुलसीदास की मृत्यु विक्रम संवत 1680 में मानी जाती है। साहित्यिक वैभव। तुलसीदास का काव्य वैभव भाव पक्ष तथा कला पक्ष की दृष्टि से अद्वितीय है। भाव पक्ष, रामचरितमानस जैसी कालजयी कृति का सृजन कर समाज का मार्ग प्रशस्त करने वाले कवि तुलसीदास के काव्य में गृहस्थ और वैराग्य, भक्ति और ज्ञान, भाषा तथा संस्कृति, सगुण तथा निर्गुण, अध्यात्म तथा राजनीति का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। तुलसी का काव्य लोक मंगल तथा समन्वय की भावना के कारण सर्वोपरि है। फिर से देखिए, तुलसी का काव्य लोक मंगल तथा समन्वय की भावना के कारण सर्वोपरि है। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श तथा प्रकाश पुंज है। कला पक्ष। तुलसीदास अवधी और ब्रज भाषा दोनों के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने दोनों भाषाओं के शुद्ध परिमार्जित रूप को काव्य का आधार बनाया। इनके काव्य में प्रबंध और मुक्तक काव्य शैली के साथ श्रृंगार, वीर, रौद्र, हास्य रसों का सुंदर प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, रूपक, उपमा, यमक, उदाहरण, दृष्टांत अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। काव्य कृतियां: अमर काव्य कृति रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली आदि। मूल्यांकन: भक्ति काल के अमर राम भक्त कवि तुलसीदास का काव्य ऐसा प्रकाश पुंज है जो आने वाले युगों युगों तक जनमानस का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम तुलसीदास का कवि परिचय ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो हम किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, भले ही सीबीएसई बोर्ड हो या आरबीएसई बोर्ड हो। जैसे भाव सौंदर्य से संबंधित प्रश्न, कला सौंदर्य से संबंधित प्रश्न, कवि से संबंधित प्रश्न, सभी प्रश्नों का उत्तर हम लिख सकते हैं। आइए हम चलते हैं रामचरितमानस बालकांड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे आरबीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, फिर से सुनिए, सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड में पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। तो यह वीडियो 12th क्लास के साथ आरबीएसई बोर्ड 10th क्लास और सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद
रामचरितमानस के बाल कांड में संकलित है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक से अवतरित हुआ है। राजा जनक के द्वारा स्वयंवर का आयोजन करवाया जाता है, जिसमें राम के द्वारा शिव धनुष तोड़ दिए जाने पर उन्हें सीता के वर के रूप में चुना जाता है। जब ये बात परशुराम को पता चलती है तो उन्हें अपमान की अनुभूति होती है और वे क्रोधित होकर राजा जनक की सभा में पहुंच जाते हैं। क्योंकि यह शिव धनुष उनके गुरु शिव का दिया हुआ था, तो उन्हें लगता है कि शिव धनुष तोड़ने वाला उनका शत्रु है। राजा जनक की सभा में राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो वार्तालाप होता है, वही राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के नाम से जाना गया है। आइए चलते हैं हम भावार्थ की ओर। राजा जनक की सभा में श्री राम के द्वारा शिव धनुष तोड़ दिए जाने पर जब ये बात परशुराम को पता चलती है, तो वे क्रोधित होकर सभा में उपस्थित होते हैं। उनके क्रोध को देखकर संपूर्ण सभा में भय व्याप्त हो जाता है। परशुराम प्रश्न करते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला कौन है। प्रभु श्री राम उन्हें शांत करने के लिए कहते हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। नाथ, नाथ का अर्थ होता है स्वामी। शंभु धनु, शिव धनुष, भंजनिहारा, तोड़ने वाला, होई, होना, केऊ, कोई। दूसरी पंक्ति में आयशु, आज्ञा देना, कहा, कहना, मोही, मुझे, रिसाई, क्रोधित, मुनि, परशुराम, कोही, क्रोधी। फिर तीसरी पंक्ति में सेवकाई। सेवकाई का अर्थ होता है सेवा करना। अरि, शत्रु, करनी, कार्य, करी, करना, लड़ाई, लड़ाई। अगली पंक्ति में सुनहु, सुनना, जेही, जिसने, शिव धनुष का अर्थ आप जानते ही हैं, तोड़ा, तोड़ना, सहस्बाहु, सहस्त्र बाहु राजा, सम, समान, रिपु, शत्रु, मोरा, मेरा, बिलगाऊ, बिहाई समाजा। बिलगाऊ का अर्थ होता है अलग होना। समाजा, राजाओं का समाज। न त, नहीं तो, जे ही, सभी। अगली पंक्ति में बचन, वचन, लखन, लक्ष्मण, मुस्काने, मुस्कुराना, परशुधरे ही अवमाने। परशुधरे का अर्थ होता है फरसा धारण करने वाले परशुराम। अवमाने का अर्थ होता है अपमानित। बहु, बहुत, धनुही, धनुष, तोरी, तोड़ना, लरिकाई, बचपन, कबहू, कभी भी, असी, ऐसा, ऋष, क्रोध, गोसाई, स्वामी। अगली पंक्ति में एही, इसी, धनु, धनुष अर्थात शिव धनुष की बात हो रही है। के ही हेतु, किस कारण, रिसाई, क्रोधित होकर, भृगुकुल केतु, भृगुकुल में केतु के समान, पताका के समान अर्थात परशुराम। अगली पंक्ति में देखिए नृप, राजपुत्र, कालबस, काल के वश में, संभार, संभार का अर्थ होता है संभाल कर बोलना या होश नहीं होना। धनुही सम, धनुषों के समान। त्रिपुरारी, तीनों लोकों के स्वामी अर्थात शिव। विदित, ज्ञात, सकल संसार, संपूर्ण संसार। आइए चलते हैं हम व्याख्या की ओर। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। श्री राम परशुराम से कहते हैं, हे स्वामी,
इस शिव धनुष को तोड़ने वाला भंजनिहारा, तोड़ने वाला होई केहू एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक दास है। आयसु का कहिए किन मोही, आज्ञा दीजिए आप मुझे क्या कहना चाहते हैं। राम की बात सुनकर सुने ऋषाई बोले मुनि को ही। श्री राम की बात सुनकर परशुराम क्रोधित होते हुए बोले, सेवकू सो जो करे सेवकाई। हे राम, सेवक का कार्य होता है कि वह अपने मालिक की सेवा करे, सेवकाई करे, अरि करनी। लेकिन शिव धनुष तोड़कर उसने शत्रु जैसा कार्य किया है, करिए लड़ाई और लड़ाई को आमंत्रित किया है। सुनहु राम, हे राम सुनो, जेहि शिव धनु तोड़ा, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सहस्त्र बाहु के समान वह मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, अतः जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह इस सभा में से राजाओं के समाज को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो मारे जय ही सब राजा, नहीं तो ये सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम की बातों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। लक्ष्मण मुनि के वचनों को सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बोले परशु धरे अवमाने। फरसा धारण करने वाले परशुराम को अपमानित करते हुए कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई। हे मुनिवर, हमने बचपन में लरिकाई, बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, कबहू न असीरिस कीनी गोसाई। परंतु हे स्वामी, आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु, इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? आपकी इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? लक्ष्मण की बातों को सुनकर भृगुकुल में पताका के समान परशुराम क्रोधित होकर बोले, रे नृप बालक काल बस। अरे राजपुत्र, तू काल के वश में है, बोलत तो ही न संभार। अतः जो तुम बोल रहे हो, तुम्हें होश नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, तुम अपने बचपन के छोटे छोटे धनुष की तुलना तीनों लोकों के स्वामी शिव के धनुष से कर रहे हो। विदित सकल संसार, जिस शिव धनुष के बारे में यह संपूर्ण संसार जानता है। काव्यांश में अवधी भाषा तथा प्रबंध काव्य शैली और व्यंग्यात्मक शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है। काव्यांश में रौद्र रस, ओज गुण प्रयुक्त हुआ है। काव्यांश में दोहा चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। आप देख सकते हैं, नाथ शंभु धनु से लेकर भृगुकुल केतु तक चौपाई छंद है। रे नृप बालक से लेकर सकल संसार तक दोहा छंद है। छंद क्या होते हैं हम देखेंगे अगले वीडियो में। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, यहाँ पर उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। सहस्त्र बाहु के समान माना है, इसलिए उपमा अलंकार है। सवर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो और अगले पद के साथ।